बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कोर्ट का आदेश भी आया है। लिस्ट में बदलाव को लेकर 10 दिन का समय दिया गया था। यूपी में 4 चरण में करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, एक जिले में एक ही दिन होंगे पंचायत चुनाव। हर मंडल में एक चरण में एक ही जिले में चुनाव होंगे। मंडल में 4 से अधिक जिले होने पर 2 जिले में चुनाव। यूपी में 4 चरणों में पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। एक जिले में एक ही दिन पंचायत के चुनाव पूर्ण कराए जाएंगे। हर मंडल में एक चरण में एक ही जिले में चुनाव कराए जाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है पंचायत चुनाव को लेकर। मंडल में 4 से अधिक जिले होने पर 2 जिले में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आ चुका है। 10 दिन मिले हैं सरकार को लिस्ट में बदलाव करने के लिए और लिस्ट में बदलाव करने के साथ ही साथ 25 मई तक का समय दिया गया है चुनाव कराने के लिए। ऐसे में आज चुनावों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। यूपी में 4 चरणों में ये तमाम पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही साथ एक दिन में एक जिले के पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हर मंडल में एक ही चरण में एक ही जिले में चुनाव होंगे और यदि कहीं 4 से अधिक जिले होते हैं तो 2 जिले में एक साथ चुनाव कराए जाने की सूचना दी गई है। और पंचायत चुनाव से जुड़ी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं। जी अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर आज मंडलों के बारे में नई सूचना आ रही है कि 4 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही साथ एक दिन में ही एक मंडल एक जिले के सभी चुनाव संपन्न होंगे। इसके अलावा क्या कुछ खास अपडेट है? ये देखिए प्रियंका, अगर बात की जाए पंचायत चुनाव को लेकर तो कल योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला ले लिया गया है कि 2015 की जो आरक्षण प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पंचायत के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि 4 चरणों में ये चुनाव होंगे। और बात की जाए अगर आरक्षण प्रक्रिया की तो प्रियंका, आरक्षण प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर लिया गया था। जो पूरा खाका है कहीं ना कहीं तैयार था। बस जो बदलाव हुआ है उस बदलाव को देखते हुए 27 मार्च तक सरकार को अपना पूरा आरक्षण की जो प्रक्रिया उसे पूरा करना है और उसके बाद ये पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और 25 मई तक पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने कल फैसला ले लिया है। और साफ तौर पर कल की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि 2015 के आरक्षण जो प्रक्रिया तो ये पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमने आपको तमाम जानकारी दी है कि 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को नई सूची के साथ ही सामने आना होगा। कोर्ट के ये आदेश है और उसके बाद 25 मई तक चुनाव संपन्न कराने होंगे। जो अनिकेत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 25 मई तक चुनाव संपन्न कराने होंगे और एक जिले में एक ही दिन में तमाम चुनाव संपन्न कराने होंगे, तो ये फैसला क्यों आया है? इसके पीछे क्या क्या कारण है? देखिए प्रियंका, पहले ही साफ कर दिया गया था कि 25 मई तक चुनाव कराने के लिए न्यायालय ने पहले ही आदेश कर दिया था कि 25 मई तक पंचायत में जो चुनाव उन्हें संपन्न करा लिया जाए। हालांकि जो आरक्षण की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं जो पेश फंसा हुआ था उसी को लेकर ये पूरी जद्दोजहद हो रही थी। और अब जब न्यायालय ने जब फैसला सुना दिया कि 2015 के आरक्षण नीति को अपनाते हुए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, तब अब कहीं ना कहीं रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। ये क्लियर हो गया है कि 2015 के आरक्षण नीति को अपनाते हुए पंचायत चुनावों को 25 मई तक संपन्न कराना है। हालांकि प्रियंका, अब ऐसे में कहीं ना कहीं पसोपेश में वो लोग फंस चुके हैं कि जो तैयारियां कर चुके थे चुनावों की, जो लोग थे प्रधानी के जिन्होंने चुनावों की तैयारी की थी, जिन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारी की थी, तो कहीं ना कहीं अब उनके बीच में पसोपेश है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पोस्टर भी छप चुके थे प्रत्याशी पद के लिए। तो अब अगर सूची में उनका नाम नहीं होता है या फिर जिस सीट में ओबीसी सीट जहां पर थी और वहां पर जिस प्रत्याशी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली थी, तो शायद अब उसका पत्ता कट जाएगा, उसको मौका नहीं मिलेगा चुनाव में उतरने का। तो ये जरूर अभी स्थिति जरूर बनेगी। जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं इनमें ये स्थितियां अभी जरूर सामने आने वाली है। लेकिन ये तय हो चुका है कि 2015 की जो आरक्षण की जो नीति है उसको अपनाते हुए 25 मई तक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
जी, इसके अलावा 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराने की बात की गई है। साथ ही साथ ये तो जानकारी मिली है कि 1 दिन में 1 जिले में चुनाव होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रावधान रखा गया है कि यदि 4 से अधिक जिले हैं तो 2 दिन 2 जिलों का एक ही दिन चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो क्या इसकी वजह हम माने कि जल्द से जल्द ये चुनाव संपन्न कराना चाहता है विभाग? जी देखिए, बिल्कुल यकीनन तौर पर प्रियंका, निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हो जाए, क्योंकि इसके आने वाले समय में अभी विधानसभा के चुनाव भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में अगर पंचायत चुनावों में किसी प्रकार की अगर देरी या वो आगे बढ़ती या टलते नजर आएंगे तो कहीं न कहीं विधानसभा के चुनावों में भी कुछ न कुछ समस्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से कारण ये है कि निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि जो पंचायत के चुनाव है उन्हें जल्द से जल्द संपन्न करा दिया जाए, और यही कारण है कि 4 चरणों में पंचायत चुनावों की बात निर्वाचन आयोग ने की है और 25 मई तक ये सभी चुनाव संपन्न हो जाएंगे, ताकि जो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उनको लेकर भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियां कर सकें और पूरी ताकत के साथ 2022 का भी विधानसभा चुनाव सकुशल और सही तरह से संपन्न करा जा सके। यही कारण है कि निर्वाचन आयोग ने जो पंचायत चुनाव की तारीखें हैं वो 25 मई तक ऐलान किया कि 25 मई तक सभी पंचायत चुनाव को जो प्रक्रिया उसे पूरी तरह से संपन्न कर लिया जाए। जी, इसके अलावा अनिकेत आपसे कुछ और सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो यहाँ पर हम दर्शकों को बता दें कि इसी खबर पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और आज हम पंचायत चुनाव की बात यहां पर कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। 4 जिलों में एक साथ चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक जिले में एक ही दिन पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इससे पहले हमने आपको ये भी जानकारी दी कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, इलाहाबाद बेंच की हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके आधार पर अब लिस्ट में बदलाव करना होगा उत्तर प्रदेश सरकार को और 10 दिनों के अंदर यानी कि 27 मार्च के अंदर ही अंदर नई लिस्ट जारी करनी होगी। इसके बाद में 25 मई तक ये तमाम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अनिकेत जी, आपसे सवाल ये था कि ये जो नई लिस्ट को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है और इसके बाद आपने जैसा कि आपने बताया और हमने भी एक बार चर्चा की थी कि तमाम समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना मन बनाया था उनके बीच में किस तरह की अफरा तफरी का माहौल है और इन लिस्ट को लेकर अब कितना संतोष पार्टी में देखने को मिल रहा है? देखिए प्रियंका, बात की जाए अगर प्रत्याशियों की तो ये तो तय है कि जो प्रत्याशी जो इस उम्मीद से थे कि उन्हें पंचायत चुनाव में वो उतरने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट जरूर सामने आने वाली है कि जिनमें जिन प्रत्याशियों ने मन बनाया था चुनाव लड़ने का, जिन्होंने पूरी तैयारियां कर ली थी, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने पोस्टर भी छपवा लिए थे, उनका प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया था। अब ऐसे में अगर सीटों में किसी प्रकार का बदलाव होता है, अगर सीट OBC या जनरल होती है या महिला आरक्षित होती है, तो ऐसे में उन लोगों की जो मंशा थी चुनाव लड़ने की, वो मंशा कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि जो बदलाव है वो अब सामने आ गया है। और ऐसे में जिन्होंने ये इस अवसर का तलाशा था कि अब की चुनावों में उनका मौका मिलेगा, तो शायद बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनकी उम्मीद कहीं ना कहीं अब उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर बात की जाए प्रियंका, आरक्षण प्रक्रिया की 2015 की आरक्षण प्रक्रिया की बात की जाए तो सरकार ने पूरी आबादी का डाटा पहले ही पूरी तरह से तैयार कर लिया था, फोरम पूरी तरह तैयार हो चुका था। तो ऐसे में नई जो आरक्षण की नीति है 2015 की जो नई आरक्षण नीति है, उसे लागू करने में कहीं ना कहीं सरकार को बहुत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा पहले ही पूरी आबादी का कलेक्ट कर चुकी है प्रदेश सरकार। लेकिन ये जरूर है कि प्रत्याशियों की जो मंशा थी, जो प्रत्याशियों की जो उम्मीद बंधी हुई थी कि अब की पंचायत चुनावों में उतरने का उन्हें मौका मिलेगा, शायद बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे होंगे कि जिन्हें इस बार मुंह की खानी पड़ेगी या उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीटों में कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिलेगा अपने। जी, इसके अलावा अब जब क्योंकि तिथि निर्धारित कर दी गई है और उसके अलावा ये निर्देश भी आ गए हैं कि 4 चरणों में ये चुनाव होंगे, तो यदि हम प्रत्याशियों की बात करें तो प्रचार प्रसार को लेकर और चुनावी तैयारियों को लेकर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए प्रियंका, बात की अगर प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी पूरी तरह से तैयारियां कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे कि जिन्होंने ये मान लिया था कि अब के चुनावों में उन्हें उतरने का मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने पंपलेट भी छपवा लिए थे
अपने प्रचार प्रसार करना भी कहीं ना कहीं शुरू कर दिया था। तो बात की जाए अगर प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी पूरी तैयारियों से कहीं ना कहीं पुख्ता तैयारी कर चुके थे। लेकिन ये जरूर है कि अब जिस तरह से बदलाव होगा सीटों में, जो पंचायत चुनाव में जिस तरह से 2015 की आरक्षण नीति को जो लागू किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से बदलाव होंगे, तो उससे कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो तैयारियां तो कर चुके थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी जिनकी तैयारियां शायद अधूरी रह जाएंगी, या यूं कहें कि जो तैयारियां हैं उनका किसी प्रकार का फल या उसका किसी प्रकार का जो निष्कर्ष वो निकलता हुआ नजर नहीं आएगा प्रत्याशियों के हक में। शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मायूस जरूर होंगे अब की बार इन चुनावों में, क्योंकि जिन्होंने तैयारी कर ली थी, जिन्होंने मन बना लिया था चुनावों में उतरने का, शायद उन्हें मौका नहीं भी मिलेगा इस 2015 की नई आरक्षण नीति की वजह से। जी, इसके अलावा अनिकेत, इस फैसले से कहीं ना कहीं सरकार को जरूर झटका लगा है। ऐसे में विरोधी दल जो हैं, चाहे कांग्रेस की हम बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, बसपा हो या सपा हो, इन पार्टियों में किस तरह का माहौल है इन पंचायत चुनाव को लेकर और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जी देखिए प्रियंका, अगर राजनीतिक दलों की बात करें, विरोधी राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए, तो चाहे मायावती हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर शिवपाल यादव की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तो सभी पार्टियां पूरी तैयारियां कर चुकी हैं। मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर यह बात कही थी कि पंचायत चुनावों में वो किसी प्रकार का गठबंधन किसी से नहीं करेंगी, वो पूरी दमदारी के साथ में अब के पंचायत चुनावों में अपने प्रत्याशी को उतारेंगी। इसके साथ साथ बात की जाए अगर सपा की समाजवादी पार्टी की है प्रियंका, तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारियां अपनी पुख्ता कर चुकी है। पूरी पुरजोर तरह से ये प्रयास है हर राजनीतिक दलों का कि पंचायत चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर राजनीतिक दल सामने आए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से चुनाव होंगे, तो चुनावों में जितनी प्रक्रिया आपकी बार बदली है कि 2015 की जो आरक्षण नीति है, तो किसको मौका मिलता है, आखिर कौन सी राजनीतिक पार्टी कितना आगे जा पाती है, ये तो खैर 25 मई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तैयारियों की प्रियंका, तो हर वो राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सभी जो पार्टियां, उनके जो प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर चुके हैं। अब बस हर किसी को जो इंतजार है वो बस इस बात का है कि मत पेटियों में कब मत पड़ेगा और वो मत कब खुलेंगे 25 मई के बाद, क्या कुछ फैसला आता है, किसके हक में क्या फैसला आता है, तो कौन सी पार्टी के किस तरह से जीत हासिल करती है, ये तो खैर 25 मई के बाद स्पष्ट हो पाएगा प्रियंका। लेकिन बात की जाए अगर तैयारियों की, तो हर वो राजनीतिक दल इस पूरे प्रयास में है कि पंचायत चुनावों में एक भारी बहुमत के साथ में वो विजयी हों। जी अनिकेत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर आज अहम फैसला आया है। 4 जिलों में चुनाव होंगे और एक जिले में एक ही दिन चुनाव होगा। 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ये तमाम जानकारी आज चुनाव आयोग के द्वारा दी गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ